और मैं आप लोगों से बोलना चाहता स्टार्ट हो गया। चलिए, नमस्कार प्यारे भाई, आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। तो फाइनली सीक्रेट ने आप सभी के लिए इसमें से एक बड़ी खुशखबरी उन्होंने दिया है, लेकिन ये निराशाजनक हमारे लिए 2025 तो रहा, लेकिन 2026 के लिए इन्होंने इसमें से नोटिफिकेशन रिलीज करा है। आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा, ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन में आपने पढ़ लिया होगा, मैंने लगा दिया है। अगर मान लीजिए किस तरीके से देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्चुअली जो इसमें मेंशन जो है ना, वो इसमें से 8 फरवरी को आपका एग्जाम डेट इन्होंने रिलीज किया है। फाइनली इन्होंने डायरेक्ट एग्जाम डेट को ही इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका एग्जाम जो है वो कब होने वाला है। तो 8 फरवरी को एग्जाम ये लेने वाले हैं। तो आप लोग इसमें से कमर कस लीजिए और पूरी अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग 132 शहरों में एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाले हैं। और ये जो एग्जाम है वो हमेशा की तरह संडे को एग्जाम होता है। इस बार भी जो 8 फरवरी है वो संडे ही पड़ता है और 132 शहरों में एग्जाम को ये कंडक्ट करवा रहे हैं, यही नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आप लोग अब जो है वो इसमें किस तरीके से कुछ भी बहानाबाजी इस तरीके से आप ना करें, क्योंकि आपके पास प्रॉपर अब ज्यादा टाइम नहीं बच रखा है। लगभग इसमें से अक्टूबर तो बीत गया। आज जो ये नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज करा है वो 24 अक्टूबर को रिलीज करा है। उस समय पहले ही नोटिफिकेशन आया है। तो लगभग आपके पास अक्टूबर छोड़ दीजिए, क्योंकि 2-4 दिन मतलब तो रह गया। अब इसमें भी मतलब जो बिहार के लोग हैं या फिर जो और भी मतलब अदर स्टेट के भी कहीं के भी होंगे, तो अब तो ये 2 चीजें तो ऐसे कि आपको छठ पूजा वगैरह निकल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो होता है वो छठ पूजा माना जाता है। तो बिहार के लोगों के लिए इसमें 28 अक्टूबर तक तो ये छठ पूजा नहीं चला जाएगा। मतलब टाइम कहाँ बच जाएगा। बाकी अदर स्टेट वाले के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, सीधा इसको छोड़ दीजिए। लगभग इसमें से आप नवंबर देख लीजिए और दिसंबर देख लीजिए, जनवरी देख लीजिए, 8 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा। मतलब मुश्किल से 3 महीने का टाइम आपके पास। तो आप अच्छे तरीके से जबरदस्त प्रिपरेशन करिए और आप बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सीटेट कोई इतना ज्यादा तोप नहीं है कि आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। और आपको किसी तरीके से कोर्सेज वगैरह भी आपको बाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो सीटेट है वो इसमें से आपका स्ट्रैटेजी जो है ना वो आप बेस्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सीटेट को इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। जहां तक बात है कंटेंट की, तो कंटेंट यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े जो टीचर्स हैं उन्होंने भी इसको आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रखा है। उनके जो मैराथन है या फिर जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं उनके प्लेलिस्ट को जाके आप इसमें से चेकआउट करिए और उनसे आप अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और इजिली वे में 3 महीनों में क्रैक किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैंने भी इसमें से करा है, इसलिए में किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल इसमें से जाइए और जाकर इसमें से इसको आप स्टार्ट कर दीजिए करना। मेरा तो यही सजेशन रहेगा। बाकी इसमें से अगर आप अभी भी लेट कर रहे हैं कि मैं तो इसमें से 1 महीने बच्चे का तब करूंगा, तो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा। मतलब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इतने सारी चीज़ों को करना। फिर इसमें से मेंटली प्रेशर भी आ जाता है कि मुझे ये करना, मुझे वो करना है। कहीं से घर में कुछ काम पड़ गया तो उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी मैनेज करना पड़ता है। इसलिए आप अभी से ही अपने का स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाइए 3 महीनों का। और अब मैं तो बोलूँगा अगर 2 महीने में आप जो है ना जो भी पढ़ना है 2 महीने में पढ़ लो और 1 महीने आप प्रॉपर रखो रिविजन के लिए, ठीक है। और हर दिन मैं बोलूँगा कि आप इसमें से एक मॉक टेस्ट जो है ना वो प्रीवियस ईयर का जरूर लगाया करो आप, ठीक है। ताकि इसमें से क्योंकि इसमें जो है ना वो आपको ऑप्शन को इलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर आप इसमें से सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन जो है वो इलिमिनेट करना आना चाहिए। बाकी थ्योरी तो है ही है, लेकिन थ्योरी से ज्यादा जो है ना वो बेस्ट आपको जो मेथड आपको अप्लाई करना वहाँ पे ऑप्शन इलिमिनेशन, ठीक है। कि किस तरीके से ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं, उस पर काम करना होगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड होता है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और आप जानते ही है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपने जेबीटी में या फिर इसमें से बीएड में पढ़ा होगा तो आपको आइडिया है ही होगा, ठीक है, कि बच्चे को जो हमें है वो इसमें भगवान मानकर इस तरीके से हमें जो है वो अपने एग्जाम और सीटेट जो है वो इसी पर काम करता है। सीटेट का मानना ये है कि मुझे इसमें से बच्चे को भगवान मानना है, यानी कि बच्चों को किस तरीके से पनिशमेंट नहीं देना। अगर पनिशमेंट की बात अगर हो गया ऑप्शन में तो जाहिर सी बात है कि वो ऑप्शन को आपको क्या करना है, टेकआउट नहीं करना है सीटेट एग्जाम में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बशर्ते हम लोग अपने जो लाइफ में है देखते हैं कि बच्चे को अगर भगवान माने तो बच्चे तो उस पर ये चढ़ जाते हैं, मतलब ये चीजें होता है। लेकिन सीटेट इस पर ये जो है वो बेस्ट नहीं है। सीटेट इस पर काम नहीं करता। सीटेट का सीधा कहना है कि बच्चे को आपको कुछ भी नहीं करना, किस तरीके से पनिशमेंट नहीं देना। बच्चे को आपको उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको आप दूसरे मेथड यानी कि आप उसको ग्रुपिंग में इस तरीके से करके आप उसको समझाओ, लेकिन पीटो मत, ठीक है। इस तरीके से सीटेट इस पर काम करता है। तो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आप इसमें से जाइए और यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट अवेलेबल है। अगर मैं आपको नाम बताना चाहूँगा तो आप इसमें से देख लीजिएगा, जैसे लाइक हिमांशी मैम का हो गया या फिर इसमें से सचिन सर का हो गया, ठीक है, उनके देख सकते हो। या फिर इसमें से एक और जैसे EN लर्नर्स करके कोई है चैनल है, उस पर भी आप जाकर देखिएगा। उस पर भी उन्होंने भी अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बना रखा है और वो फ्री में ही चीज़ों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो मुझे यही बताना था। बाकी इसमें से आप लोग समझदार हैं, ठीक है। और अभी भी अगर कुछ लोग सोए हुए अगर रह जाते हैं तो फिर भैया आप देख लो, मतलब यानी सीटेट फिर कब होगा। जैसे आपने देखा 2025 में सीटेट का क्या हाल रहा, मतलब पूछिए मत कैसे। तो मतलब यानी अगर मान लीजिए कि जो BPSC TRE-4 है वो नहीं आया, अगर BPSC TRE-4 आता तो फिर समझ लेते कि मतलब जो बंदे ऑलरेडी मतलब यानी जेबीटी या फिर इसमें से DLED क्वालिफाई कर रखे हैं, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उनके लिए तो मतलब यानी ये जो TRE-4 BPSC TRE-4 था वो भी इसमें से बड़ा वैकेंसी गया था। लेकिन ये तो सरकार का नाकामी है कि उन्होंने वैकेंसी दिया नहीं, ठीक है, बोलकर भी उन्होंने दिया, जो कि इसमें से और स्टूडेंट के लिए उन्होंने गलती कर दिया। जो लोग ऑलरेडी पास कर रखे हैं जो, तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, बट इसने दिया नहीं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप सिंपली जो है ना सीटेट वेवर क्वालिफाई कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है, और बार बार इन झंझट से दूर रहो, ठीक है। मैं तो सीधा यही बोलने वाला हूँ।
तो चलो भैया, फिर तो मिलता हूँ फिर इसमें से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन करो, जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल क्वालिफाई होगा। आप इसमें से माइंड में इस तरीके को बनाओ कि होगा तो होगा, तो होगा क्यों नहीं होगा भैया, कैसे नहीं होगा, मतलब ठीक है, बिल्कुल होगा। सारी चीज यहाँ से होता है, दिमाग से होता है। अगर आपने जैसा सोचा वैसा ही होने वाला है, ठीक है। आई होप इसमें से आपको समझ आ रही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।